Salutation to the Sachidananda Shiva. Salutation to the Sachidananda Shiva. सच्चिदानंद शिव को अभिवादन। सच्चिदानंद शिव को अभिवादन। सच्चिदानंद शिव। शिव मीन्स सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मीन्स शिव। सत मीन्स always existence, always being, always sovereignty, and Chit means self-lighted, enlightened, and Ananda means pleasure, pleasance. This is called Shiva. Shiva means Satchidananda, Satchidananda means Shiva. We are actually Shiva. Shiva, actually we are, because we means always existence, always being, always sovereignty, and enlightened, self-enlightened, and automatically pleasure, automatically pleasure. Satchidananda. Satchidananda means Shiva. Shiva means Satchidananda. So we are Shiva. Shiva we are. Now I describe this how we are Satchidananda Shiva. Shiva Satchidananda, how we are. Now I describe, I explain. जो है सच्चिदानंद शिव, सच्चिदानंद ही शिव का नाम है। शिव का अर्थ ही सच्चिदानंद है। सच्चिद आनंद मतलब जो हरदम रहता है, जो अपने प्रकाश से स्वतः प्रकाशित रहता है, जो आनंद ही आनंद है। यही है हम सभी का यथार्थ स्वरूप। संसार का सभी लोग, हम लोगों का यथार्थ स्वरूप है सच्चिदानंद, पारमार्थिक स्वरूप, अमर स्वरूप, मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप। सच्चिदानंद, सत मतलब जो हरदम रहता है, और चित्त का मतलब जो अपने प्रकाश से स्वतः प्रकाशित हो रहा है। आनंद, आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को एक ही शब्द में कहा जाए तो वह है शिव। सत चित आनंद जो तीन लक्षण है, तीन स्वभाव है, अगर इसको एक ही शब्द में कहा जाए तो इसका नाम है शिव। सच्चिदानंद ही हम लोगों का अमर स्वरूप होने के नाते, और सच्चिदानंद ही शिव होने के नाते, इस कारण से शिव सच्चिदानंद हम हैं, हम लोग हैं। हम लोग का स्वरूप सच्चिदानंद शिव है। शिव का मतलब परम कल्याण, मोस्ट वेलफेयर, टॉप वेलफेयर, जो है परम कल्याण। यह है शिव शब्द का अर्थ। और ये जो शिव है, जो सच्चिदानंद है, इसका परिभाषा संसार का सर्वोच्च दर्शन वेदांत फिलोसॉफी ने किया है।
उपनिषद मतलब वेदांत दर्शन, जो संसार का सबसे ऊंचा है, अतुलनीय ऊंचा है। उपनिषद जो दर्शन है, जो वेदांत दर्शन है, किसी दर्शन से तुलना नहीं किया जा सकता है संसार में, कोई भी दर्शन। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दर्शन है उपनिषद दर्शन, जिसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन जो उपनिषद दर्शन है, कहता है सच्चिदानंद है हम लोगों का स्वरूप, हर मानव का, संसार का, हम सब लोग का असली स्वरूप है सत्य, जो सदा रहता है, और चित्त जो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश है, केवल प्रकाश है, और आनंद ही आनंद। इसमें सभी का निर्णय जच सकता है, क्योंकि सत्य चित आनंद जो है, हरदम रहने वाला, जो स्वयं प्रकाशित है और जो आनंद ही आनंद है, जिसको सच्चिदानंद है, यही वेदांत दर्शन का व्याख्या है, उपनिषद दर्शन का कहना है। इसी को अगर एक शब्द में लिया जाए तो शिव है। शिव का मतलब सच्चिदानंद, परम कल्याण। इसलिए परम कल्याण, इसका दूसरा नाम जो शिव है, सच्चिदानंद, इसका दूसरा नाम शिव है। ये जो है इसका व्याख्या, इसका अर्थ, सर्वोच्च दर्शन उपनिषद दर्शन, जो अतुलनीय दर्शन, दार्शनिक लोगों ने ये स्वीकार किया गया है कि जो आत्म दर्शन है, जो वेदांत दर्शन है, जो उपनिषद का दर्शन है, अर्थात आत्मा दर्शन जो है वो सर्वोपरि है, अतुलनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका जो परिभाषा है, इसका अर्थ यह है अखंड चेतन, अखंड चेतन और अद्वितीय, और आनंद रूप सत वस्तु, आनंद रूप अविनाशी वस्तु, इसी को शिव कहा जाता है। अखंड चेतन, चेतन जो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, चेतन जो सबके भीतर हरदम रहा है, इसको कॉन्शियस इंग्लिश में कहा जाता है, कॉन्शियसनेस। ये जो है कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस है, सच्चिदानंद है, ये अखंड है, इटर्नल, इमोर्टल है, अखंड चेतन, इमोर्टल कॉन्शियस। शिव अर्थ का व्याख्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ शिव, एक्सप्लेनेशन ऑफ सच्चिदानंद, एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर रियल नेचर, दैट इज अखंड चेतन। वो अखंड चेतन है। अखंड चेतन ये अद्वितीय है, यहां दूसरा वस्तु वास्तव में नहीं। जैसा मिट्टी में ईंटा जितना भी देखा जाए, एक मिट्टी में जितना भी ईंटा देखा जाए, मिट्टी तो एक ही है, ईंटा तो 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब जितना भी हो सकता है। वैसा ही जो सच्चिदानंद शिव है, मिट्टी के तरह, मिट्टी का दृष्टांत के तरह और ईंटा के तरह आदमी लोग संसार में अभी तो करीब 7-8 अरब हैं। वैसा ही मिट्टी का ईंटा तो संसार में खरबों है।
खरबों नील पद्म शंख अनगिनती है तो एक मट्टी ही है, मट्टी से बना हुआ है। बना हुआ है तो भी केवल मट्टी है, ईटा में मट्टी के अलावा कुछ नहीं है। जब उसका समय खत्म हो जाएगा फिर मट्टी में बदल जाएगा। इसलिए है मट्टी, पहले भी मट्टी, अभी भी मट्टी, बाद में भी मट्टी, मट्टी ही मट्टी है दृष्टांत में। वैसा ही शिव है, पहले भी, अभी भी, पीछे भी। कहा है कि सच्चिदानंद, आनंद ही आनंद जो स्वयं प्रकाश है, जो हरदम रहता है, इसी का नाम शिव है। शिव ही अखंड चेतन है और ये अद्वितीय है। भले दूसरा तीसरा अनेक दिखाई देता है, लेकिन है केवल शिव रूप। ईटा अनेक दिखाई देता है, औल, द्वैम, सीम, चार, राठ आदि दिखाई देता है। अगर बच्चा को कहे तो जो राठ है वो मट्टी है बाबू, अगर कहे तो वो विश्वास नहीं करेगा। पत्थर है पत्थर, वो समझाएगा हम लोग, पत्थर है पत्थर। राठ है, ईंटा है, ईंटा तो पत्थर जैसा है। बच्चों नहीं मानेगा, कहेगा ईंटा राठ तो पत्थर की तरह है। लेकिन सूझबूझ आदमी मानता है। ईंटा भट्ठी का मालिक मानते हैं कि सब ईंटा केवल मट्टी भर है। वैसे ही जाने माने आदमी सब लोग जानते हैं कि भले ईंटा कहें, भले अरबों खरबों ईंटा कहें, हो है केवल एक मट्टी भर, इसमें दो राय नहीं है। वैसे ही यहाँ के एक शिव है। जैसा सारा ईंटा के स्वरूप एक ही है, वो मट्टी है, वैसा ही जितना भी संसार में दिखाई देगा, हम लोग देख रहे हैं, है केवल शिव सच्चिदानंद, अखंड चेतन और अद्वितीय और आनंद, जो सत्रूप आनंद है, इसको शिव कहा जाता है। शिव का अर्थ समझ लें, शिव का अर्थ समझना होगा। शिव का अर्थ जैसा ईंटों में मट्टी है, वैसा ही दुनिया में शिव है, सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद है, परम कल्याण है। इसलिए यही हरदम है, यही हरदम है। इसलिए हम सभी का शब्द स्वरूप सच्चिदानंद है, केवल सच्चिदानंद है। इसी में सारा दिखाई दे रहा है। जैसा मट्टी में सारा ईंटा दिखाई दे रहा है, वैसा ही शिव में सारा संसार दिखाई दे रहा है केवल एक शिव। ईंटा सारा दिखाई दे रहा है केवल मट्टी से। सारा संसार में जो दिखाई दे रहा है वो केवल एक सच्चिदानंद शिव है। इस तरह से शिव का अनुभव होगा। और जो है सारी संसार तो कल्पित है, कल्पित का स्वरूप अधिष्ठान होता है। ऐसा कल्पित सांप का वास्तविक अर्थ अधिष्ठान रसरी होता है, कल्पित मिथ्या होता है। इसलिए कल्पित जो है सबको अधिष्ठान में चढ़ाया जाए, अर्पण किया जाए। इसलिए शरीर संसार सब कल्पित है, इसलिए कल्पित शरीर संसार को अधिष्ठान शिव सच्चिदानंद में अर्पण किया जाए। अर्पण करने से बाकी रहा केवल सच्चिदानंद शिव, केवल सच्चिदानंद शिव। इस तरह से हम लोग संसार का, हम लोग सब अब भी सच्चिदानंद शिव का अनुभव कर सकते हैं, जो अमर है, परिपूर्ण है, मुक्त स्वरूप है, जहां कोई दुख चिंता डर नहीं है, जहां मृत्यु, बुढ़ापा, रोग व्याधि, जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। उसमें ले लें, उसमें रहें, उसका अनुभव करें। यही है मनुष्य का जीवन का
सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि। अब इतना ही करें। हरिओम तत्सत।